एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो शाम हो गई है और शाम के समय हम लोग नहा लिए हैं। नहा के मैंने ये नाइटी अभी डाला हुआ है क्योंकि छत पे जाके मुझे तैयारी भी करनी थी पूजा का। और दीदी लोग नहा रही हैं एक एक बारी से सब, और मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा पहनने के लिए। तो मिलते हैं कुछ देर में आप सबसे। यहाँ पे हो रहे थे हम लोग तैयार, सारी बहन एक रूम में और भाभी अपने रूम में तैयार हो रही थी। तो आप लोग मेरे ऊपर जो साड़ी देख रहे हैं ना गाइज, मैं साड़ी पहनने वाली नहीं थी इस टाइम पे। मतलब कि करवा चौथ में मेरा पूरा प्लान था कि मैं सूट पहनूं, और रेड कलर का सूट मैंने ऑर्डर भी कर दिया था। लेकिन क्या है ना, एन वक्त पे सूट जो है ना वो अपने आप से कैंसिल हो गया। चूड़ा भी मैंने ऑर्डर किया था, वो भी कैंसिल हो गया। मतलब दीदी के लिए ये ऑर्डर किया था चूड़ा। लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे आया कि मतलब कि एन वक्त पे 2 दिन बाद ही कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने दीदी से बोला, दीदी जाओ तुम मार्केट और मेरे लिए एक रेड कलर की साड़ी ले लेना, और वो भी चुनरी में। तो दीदी यही साड़ी पसंद करके लेके आ गई थी। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, चंदा दी तैयार हो रही थी, और एक ज्योति दी है वो तैयार हो रही थी। सब लोग एक दूसरे का मेकअप कर रहे थे, मतलब आइज मेकअप, मैं उसका, दीदी मेरा, ऐसे वगैरह वगैरह करके हम लोग तैयार हो रहे थे। तैयार होने से पहले जो हम लोग का फेस लगता है ना कि वाइट वाइट पोता गया है, ये चीज़ ना मुझे बहुत ख़राब लगती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ देर के बाद ना सारे मेकअप जो है ना वो मेल्ट हो जाते हैं और एकदम मिल जाते हैं। तो फिर पता नहीं चलता कि हम लोग मेकअप वगैरह किए हैं। यहाँ पे दीदी लोग के साथ साथ बच्चे भी बोल रहे थे कि मुझे भी तैयार कर दे। तो तानी भी यहाँ पे सूट अपना पहनी थी, और मिष्टी ने भी सूट मतलब पहना था, उसने भी पहना था, और उसका ना ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे बाल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं बाल बनवाने के लिए आई थी, तभी मेरे भैया बोलते हैं कि जाके उनका पट्टी, मैंने अभी जस्ट खोला हुआ है कुछ देर के लिए, मतलब करवा चौथ के लिए उनका पट्टी आज खुला हुआ है, तो तुम जाके उनको सेक दो। तो मैं वही सेक रही थी। आप लोग सोच रहे ना कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, हेल्दी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। क्या है ना कि बैठ बैठ के खाना 1 महीना मैंने खाया हुआ है बैठ के, वो भी मायके का खाना, तो थोड़ा सा तो हेल्दी हो ही जाता है शरीर। तो क्या कर सकते हैं गाइस, बाद में मैनेज कर लेंगे। बहुत मेहनत लगती है अपना वेट लूज़ करने में। मैंने 8 किलो वज़न कम किया था अपना, लेकिन क्या है कि एक्सीडेंट के बाद एकदम बेड पे पूरा खाना, ये करना वो करना, मतलब सेवा होता है तो आदमी हेल्दी हो जाता है। वैसे मेरा शरीर जो है ना, तुरंत कुछ खाती हूँ ना तो लग जाता है मेरे शरीर में। तो ये मेरी भाभी हो गई है रेडी, बहुत ही प्रीटी लग रही है, नजर ना। सारे लोग लगभग हो ही गए थे तैयार, तो यहाँ पे भाभी रेडी होके मेरे पास आ गई थी कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बोला कि बहुत अच्छी लग रही हैं आप। तो बस क्या था, सब लोग तैयार हो रहे थे, दीदी भी तैयार हो गई थी। आप सबको मैं दिखाती हूँ, ये रही दीदी, मेरी सेकंड वाली दीदी जो मेरी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, वो भी तैयार हो गई थी। यहाँ पे चंदा दीदी भी तैयार कर, मतलब अपनी बेटी को तैयार करी थी, लिपस्टिक वगैरह बच्चे को भी लगा रही थी। तो ये मेरा जो नतिया है ना पहले का, वो निकल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने अपना उसी में ज्वाइंट कर लिया। क्या ही निकालती, मतलब निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दीदी पीछे गजरा लगा रही थी, थोड़ा बहुत गजरा खरीद के लेके आया था ईसू, तो वही हम थोड़े थोड़े अपने बालों में लगा रहे थे। बहुत ज़्यादा मैंने लाने के लिए बोला था, पता नहीं उसको क्या सूझा, तो थोड़े पतले पतले ला दिया। तो खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे छत पे जा रही हूँ क्योंकि छत पे भी ज़्यादा तैयारी करनी थी मुझे ही करनी थी पूजा की तैयारी। क्योंकि क्या है ना कि दीदी लोग ना बहुत सारा काम कर चुकी थी। अब मैं सोची कि बैठ के छत पे बैठ जाऊंगी और सारे बच्चों को कह दूंगी कुछ कुछ लाते रहेंगे नीचे से, और मैं अच्छे तरीके से तैयारी कर दूंगी। यहाँ पे मैं हस्बैंड से कुछ पूछने आई थी, लेकिन वो क्या है ना कि मैं पता नहीं मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने बोला कि आप किसी और से मांग लीजिए, मैं छत पे जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा तैयारी करने। मैं और भाभी मिलकर अपना ये जो पूजा का तैयारी है ना वो मैंने सब किया था। और छत पे क्या होता है ना कि ज़्यादा प्रॉपर ढंग से लाइट वगैरह नहीं आती है, तो ढंग से फ़ोटो वगैरह नहीं आता है। तो मैंने वैसे लाइट लगवा लिया था। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह मम्मी धुल के भी रख दी थी, और मुझे बस पूजा की तैयारी करनी थी। मतलब कि पूजा का चौकी वगैरह जो लगाने वाला होता है वही लगाती हूँ। मानती हूँ मैं प्रॉपर ढंग से ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, लेकिन क्या है ना कि अपने आप से ही पूजा करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कि मुझे संतुष्टि मिलती है। वो लब 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 जैसे होते हैं ना, बहुत पता है गाइस, करवा माता से बस यही उम्मीद रहता है ना कि मेरी सुहाग हमेशा अमर रहे। मतलब कि जब भी मेरी भी उम्र उनको लग जाए और हम लोग स्वस्थ रहें, बस यही कामना करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारी जोड़ी बनाई है बस बनी रहे। और क्या ही चाहता है कोई लोग। और मेरे एक दिन के फास्टिंग से अगर हमारे पति की लंबी उम्र होती है, तो ऐसा कितना भी फास्टिंग हो औरतें कर लेती है ना।
आप लोगों ने भी करवा चौथ का व्रत किया है तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं, आपका भी सुहाग बना रहे, साथ में मेरा भी बना रहे और हम यूं ही हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को बिताएं। पार्वती मैया की जय। कार की पत्नी उसकी सभी बहुओं के एवं कन्या के संयुक्त रूप से व्रत का हुकार की पुत्री ने अपने दाहिने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। यहाँ पे आता है चांद निकलने का टाइम। जी चांद निकल चुका था और हम छत पे ही थे और हस्बैंड भी छत पे आ गए थे, तो उनका मैं तिलक वगैरह कर रही थी। सब लोग एक एक पारी से ये सब कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कहना उनका एक हाथ नहीं उठ रहा है अभी, फिर भी वो बोल रहे थे कि नहीं मैं इसी हाथ से थोड़ा ट्राई करता हूँ, तो मैंने उनके अपने हाथ में ही हाथ ले लिया था और थोड़ा झुक गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि इनका हाथ प्रॉपर ढंग से अभी काम नहीं कर रहा है। तो बस क्या ही कर सकते हैं, सुख दुख है तो मिलकर करना ही है, सारे चीज़ इसी में देखना है गाइस। तो क्या कर सकते हैं, हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे कुछ दिन का समय। यहाँ मेरा भैया और भाभी दोनों तैयार हो गए थे चांद को देखने के लिए। और क्या कर सकते हैं, चांद कभी बादल में छिप जा रहे थे तो वही हम लोग मजाक कर रहे थे, भाभी आपको देख के चांद भी छिप गए भाभी हंसने लगी। बार बार चांद हम लोग के साथ ना क्या कर रहे थे, लुका छिपी करते। यहाँ सब सुहागने जो है ना छत पे जो आ गए थे और फोटो शूट करा रहे थे अपना। क्या कर सकते हैं गाइस, प्रॉपर ढंग से लाइट बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे जो मेहंदी है ना, सब लोग मेहंदी लगाए हुए, तो वही आप सबको हम लोग दिखा रहे थे, फोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे, बहुत अच्छा लगता है ना। और हस्बैंड लोग बोल रहे थे अब भूख नहीं लगी है, तो मैंने कहा नहीं पहले इतने सजे हैं तो भैया फोटो शूट तो बनता ही है ना। तो वही आ गए थे हम लोग फोटो शूट कराने के लिए। फिर कुछ देर के बाद हम नीचे फाइनली मेरा पूजा हो गया है। और कैसी लग रही हूँ मैं एक रेड कलर के साड़ी वेयर की थी, कैसी लग रही हूँ मैं आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ मेरे हस्बैंड का आज पट्टी खुला है तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ मिस्टी मेरे के साथ बहुत ही ज़्यादा लाड लगा रही थी, जी हाँ, और पूछ रही थी मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे दीदी सबका प्रसाद लगा रही थी, सबको भोग लगाने के लिए। घर में सारे लोग खा लिए थे, मतलब मेरे हस्बैंड, जीजू लोग और भैया सब लोग ये प्रसाद वगैरह खा लिए थे। तो फिर हमारी बारी थी। हमारे घर में बना था खीर और पूड़ी और वही सब लोग खा चुके थे गाइस, सिर्फ मुझे छोड़ के। तो मैं वही अपना खीर पूड़ी और छोला बना था तो मैं खा रही थी। और मेरे घर में क्या है ना कि आदमी बढ़ जाते ना, तो हम लोग की आदत है कि रूम तो है लेकिन हम लोग की आदत है कि साथ में सोने की। जी हाँ, तो हम और जितनी बहनें हैं हम लोग और मम्मी के साथ पापा साथ में एक जगह बिछाकर टीवी वाले रूम में, मतलब कि गेस्ट रूम में बिछाकर हम लोग सोते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।